हेमंत कट है। हैं? हाँ हाँ, रुको एक कर। डिम ही है, चालू क्यों नहीं हुई? डिम है। Good evening, students. Good evening, Krisha. Good evening, Darshan, Roshan, Radhika, Neha, Manan, Komal, Hit. Good evening. Okay, just give me 2 minutes. I'm starting your class. Good evening, Bhumi. Okay. So, okay. We are on chapter number 4. That is change in profit sharing ratio. ठीक है? Now, जिस तरह से okay, can you all hear me? मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार जरा रिप्लाई कर दीजिए. Okay, कृष्णा. Okay. So, before starting the question or before starting the next illustration, I would wait. Okay. I will like to thank Mehak and Krisha for helping me out. Actually, आपको जो भी मटेरियल टीएस ग्रेवाल से कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जो गुडविल का चैप्टर था वो मुझे कृषा और महक ने दोनों ने कंबाइन एफर्ट थे उनके. इस बार का चैप्टर भी मुझे महक ने पूरा
स्कैन करके मुझे सेंड किया है. सो मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज सेंड देम अ थैंक यू मैसेज, है ना. उनको हम अप्रिशिएट करें कि वो हमें इतना हेल्प आउट कर रहे हैं, कि उनके पास बुक है एंड वो हमारे साथ चीजों को शेयर कर रहे हैं. थैंक यू महक, थैंक यू क्रिशा, थैंक यू वेरी मच. बिकॉज ऑफ यू टू हम सबको बेनिफिट मिल रहा है. Okay, so once again, thank you Mahek and Krisha for helping us out. So let us start with our next illustration, है ना. Now, मैंने ये कंटेंट जो है, मैंने जो पीडीएफ है वो हमारे आईसीएस के ऐप पर स्टडी मटेरियल के टैब में टीएस ग्रेवाल के कॉलम के फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिया है. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. आप हमारी ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. वो सुमित सुमित करके जो आईडी है वो कौन है? सुमित कौन है बेटा? ओके, अब वो नहीं है. ठीक है. ओके, सो या सो मैंने हमारे आईसीएस के ऐप में स्टडी मटेरियल के टैब में इस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड कर दिया है. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके, एंड लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था. ओके, so today we have to solve question number illustration number 3. ठीक है. illustration 3 के अंदर we have 4 cases. Okay, first of all let me check all of you can see the board clearly and can you hear my voice clearly?
ओके, सो चलिए, देर आर 3 पार्टनर्स X, Y and Z. ओके, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. अब देखिए, ये कोई टफ नहीं है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो सिर्फ लॉजिकल है. रेशियो वाज 5:3:2. कैलकुलेट द न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, आपको न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और या गेनिंग रेशियो फाइंड करना है. नाउ केस 1, देखिए केस 1 में क्या है. एज पर द न्यू अग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X. अब मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, एक चीज सुनना, किसी को बताना मत. जो स्टूडेंट मेरे साथ 11th में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं इस डायलॉग का मतलब क्या है. इस डायलॉग का मतलब, आप ही मुझे मतलब बाद में स्टूडेंट ही मुझे बोलते हैं सर आप बोलते हो किसी को बताना मत मत और आप सबको बताते फिरते हो. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, जो कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ. डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा. ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में 2 चीजें आएंगी. जब भी आपको आता है फ्रॉम या आपको आता है ऑफ, ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा फ्रॉम हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस. और जब भी आएगा ऑफ तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस. अच्छा, इसका मतलब क्या है. अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या. ठीक है, इसका मतलब यह है, अब केस नंबर 1 पढ़ो. केस नंबर 1 में लिखा क्या है, एज पर द न्यू अग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X. इसका मतलब क्या, Z जो है ना वो X से 1/5 शेयर ले लेगा. होगा ऐसा कि बेटा X के पास कितना शेयर था, 5/10. X के पास कितना था, 5/10. अब Z जो है वो X से कितना ले रहा है, तो वर्ड क्या लिखा है, फ्रॉम. फ्रॉम मतलब क्या करते हैं हम, माइनस. तो X में से 1/5 माइनस हो जाएगा. कैसे होगा, इधर करेंगे 2, 10 1 10, 5 2 10. ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस 2/10, 3/10. ये क्या है, ये है X का नया रेशियो. इज इट क्लियर. ओके, वापस मैं बोल रहा हूँ, सुनिए. नया रेशियो कैलकुलेट करने में अगर आपको 2 टाइप के वर्ड देते हैं. इफ यू हैव बीन गिवन फ्रॉम, या तो आपको फ्रॉम बोला होगा या ऑफ बोला होगा. अच्छा, मतलब क्या, अगर आपको ऐसा बोला होगा जैसे इस क्वेश्चन में बोला है दैट Z विल टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X, मतलब Z जो है ना वो X से सीधा 1/5 शेयर ले लेगा. तो X का कितना शेयर था, 5/10. वो उसका माइनस कर लेंगे, 1/5 किसको दे दिया उसने, Z को दे दिया. तो बचा कितना, 3/10. ये है X का नया रेशियो. ओके, व्हाट अबाउट Y. Y के पास पहले कितना था, 3/10. ठीक है, तो Y तो कुछ दे ही नहीं रहा या कुछ है ही नहीं, तो Y का अभी भी रेशियो कितना रहेगा, 3/10 ही रहेगा. एंड व्हाट अबाउट Z. Z के पास पहले था 2/10, है ना, 2/10 था ना. ओके, जिसमें से उसको X के पास से कितना मिला, 1/5. एलसीएम ले लो, 2 + 2/10. Okay, so the new ratio will be 3:3:4. Is it clear? इतना समझ में आया. सबको समझ में आया बेटा इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. नो, ओके, सो वापस से मैं समझा रहा हूँ क्या बोला है. सुनो, बोला इतना है कि Z will take 1/5 शेयर फ्रॉम X. इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा Z जो है ना वो X का जितना भी शेयर है उसमें से 1/5 ले लेगा.
तो देखो x का कितना शेयर था 5/10, 5/10 में से z ने कितना ले लिया 1/5, तो जो बचा वो क्या है x का शेयर, बचा कितना 5/10 माइनस 1/5 किया तो 3/10, ये क्या है x का नया शेयर। ठीक है, y ने तो कुछ दिया ही नहीं था, तो जो y का 3/10 था वो 3/10 ही रहेगा। z का पहले शेयर कितना था z के पास 2/10, और उसको x ने कितना दिया 1/5, तो 2/10 प्लस 1/5 किया तो इसका शेयर कितना हो गया 4/10। सो न्यू रेशियो इज 3:3:4। क्लियर है? Okay, what about others? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही इजी पॉइंट है, पता है अब क्या बोला है, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन फाइंड कर सकता है बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन फाइंड कर सकता है यहाँ से? तो आंसर इज वेरी इजी, हमें पता है हु इज सेक्रीफाइसिंग एंड हु इज गेनिंग। वेरी गुड, x is sacrificing and z is gaining, कितना? आंसर इज 1/5। कितना? 1/5। तो दिस इज सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। क्लियर? केस वन सबको क्लियर है? ओके, so let us move to the case 2. Again, fold ratio है 5:3:2. Okay, so case 2, as per the new agreement z takes 1/5 share equally from x and y. अब क्या हुआ, x जो है वो क्या करेगा, वो 1/5 तो लेगा, किससे लेगा x और y से, कैसे लेगा आधा आधा, मतलब तो भाई x जो है ना वो 1/5 मांग रहा है, बट कैसे, आधा x से और आधा y से। अच्छा, वर्ड क्या यूज किया है, ऑफ या फ्रॉम? वेरी गुड, फ्रॉम, मतलब हम क्या करेंगे माइनस। तो सबसे पहले 1/5 का आधा कितना होगा, तो 1/5 का 1/2 दैट इज 1/10, एंड 1/5 का 1/2 दैट इज 1/10। ओके, ये 1/10 कौन देगा x, ये 1/10 कौन देगा y। तो x का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, उसमें से x ने कितना दिया 1/10, कितना बचा 4/10। y ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, कितना दे रहा है 1/10, कितना बचा 2/10। एंड z ओल्ड रेशियो क्या था 2/10 प्लस x ने कितना दिया 1/10 प्लस y ने कितना दिया 1/10, तो कितना हो गया 4/10। न्यू रेशियो इज 4:4। ओके, आप चाहो तो आधा का भी कर सकते हो, 2:1:2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ समझ में आया इतना? सबको समझ में आया बेटा? प्लीज रिप्लाई।
यस, कहानी तो सीधी क्लियर है कि बेटा अब बात आती है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की, तो मेरे दिमाग में सीधी बात है, आधा आधा एक्स और वाई कैसे शेयर कर रहे हैं, कितना कितना दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं, तो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1/10 इज टू 1/10, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1:1. दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x and y. And how much z is gaining, z is gaining 2/10. ठीक है, इन केस इक्वल नहीं होता तो क्या करते हैं, अच्छा अगर आपको ऐसा है ना, तो एक काम करते हैं, एक बार इस इलस्ट्रेशन को खत्म करते हैं, भूमि रिमाइंड मी, मैं आपको इस इलस्ट्रेशन को खत्म होने के बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है, आई विल क्रिएट अ क्वेश्चन फॉर यू एंड मैं तब आपको समझाऊंगा कि अगर इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इट इज वेरी इजी. देखिए फॉलो इसी को करना है, कंसेप्ट यही है, फॉलो यही करना है, बस आंसर अलग आएगा, है ना, बता दूंगा मैं आपको वो भी. चलिए एक बार इलस्ट्रेशन हम इसी का केस नंबर 3 देख लेते हैं. आई थिंक केस नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, अच्छा केस नंबर 3 बहुत इजी है. एज पर द न्यू अग्रीमेंट हम कर रहे हैं केस 3, एक्स वाई जेड ओल रेशियो 5:3:2. एज पर द न्यू अग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. तो ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, 1:1:1. सो पहली बात, व्हाट इज द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो तो दे ही दिया है 1:1:1. पहला आंसर आ गया. दूसरा आंसर व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो फाइंड कर लेते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. देखो केस 1 और केस 2 में हमें नया रेशियो दिया नहीं था, इसलिए हमने पहले न्यू रेशियो फाइंड किया और फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग फाइंड किया. यहाँ पे हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे. सो एक्स का सैक्रिफाइसिंग कितना आएगा, 5/10 माइनस 1/3. वाई का आएगा 3/10 माइनस 1/3. जेड का आएगा 2/10 माइनस 1/3. सो एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आप ले सकते हो, यू कैन टेक 30, यू कैन टेक 30 ले सकते हो. 3 10 जा 10 3 जा 15 माइनस 10/30, 5/30. 9 माइनस 10/30 माइनस 1/30. Okay, so what is the sacrificing ratio? No, Krisha, wrong answer. राधिका, किससे बात कर रहे हो बेटा, यहाँ ध्यान दे दें हम. ओके, सो आंसर इज 5/10. एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 5/10 और वाई और जेड गेन कर रहे हैं 5/30, 1/30 एंड 4/30. वेरी गुड. क्लियर, केस 3 क्लियर है बेटा सबको. ये तो इजी था, ये जैसा हम करते हैं वैसा ही है, नॉर्मल केस है. ओके, नाउ इट इज क्लियर. कृषा,
आई वुड रिक्वेस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो सिर्फ चुप बैठे हैं, कभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम्युनिकेट। नहीं अगर आ रही है चीजें तो प्लीज बोलिए। आप लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हो मुझसे, और ये 11th स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 11th स्टैंडर्ड का एटीट्यूड यहाँ छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपकी स्कूल नहीं है जो आपको पास कर देगी, ध्यान रखिए। ओके, अब यू आर डीलिंग विद बोर्ड्स, तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। तो जो अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत टफ होगा। ओके, फिर है तो सलाह और मुफ्त की है, लेनी हो तो ले लो, जिसको सही लगेगी वो ले लेगा। केस 4। So what is the case for? As per the new agreement, Z takes 1/5 share of X and 1/6 share of Y. अब क्या दिया हुआ है? ऑफ दिया है। तो पता है अब क्या होगा? देखिए बहुत इजी है। मैंने ऑफ में क्या बोला था? वेरी गुड, मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। परफेक्ट। तो सबसे पहले x के पास कितना शेयर था? 5/10 था। ठीक है, x कितना दे रहा है? 1/5 ऑफ ही शेयर। तो जितना इसके पास है उसका 1/5 दे रहा है। तो 5/10 है ना उसके पास, उसका 1/5 मतलब कितना हो गया? ही इज गिविंग 5/50। इज इट क्लियर? x कितना दे रहा है? 5/50। तो सुनिए, अगर x ने 5/50 दे दिया तो x के पास क्या बचा? तो अब x के पास बचेगा x का न्यू शेयर। उसके पास था 5/10, उसने उसमें से दे दिया 5/50। x के पास क्या बचा? देखो पहले क्या किया? मल्टीप्लाई, फिर क्या किया? माइनस। बात समझ में आई क्यों मल्टीप्लाई और क्यों माइनस? क्योंकि उस केस में फ्रॉम वाले में क्या हो रहा था, वो उसके शेयर में से सीधा ले जा रहा था कि भाई तेरा शेयर है ना, चल उसका 1/5 मुझे दे दे, खेल खत्म हो गया। बट इसमें क्या हो रहा है, वो बोल रहा है भाई पहले तेरे शेयर का 1/5 निकाल और फिर वो 1/5 मुझे दे दे। इज इट क्लियर? सो ये एक्स की बात हो गई। अब करते हैं वाई की बात। वाई के पास कितना था? वाई के पास था 3/10। वो वाई से कितना ले रहा है? वो वाई से ले रहा है 1/6। तो पहले इसका 1/6 निकालो, कितना होगा? 30 पे आ सकते हैं हम एक लेवल पे। तो 10 3 जा 6 5 जा, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई है डायरेक्ट हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इट इज 3/60। ओके, अब y के पास क्या बचा? तो y का न्यू शेयर, y के पास था 3/10, उसमें से उसने दे दिया 3/60। 18 माइनस 3/60, 15/60, ये y का नया शेयर। अब बची हुई बात z की। z के पास क्या था? 2/10। ठीक है, अब z को क्या मिला? तो देखिए z को मिला x के पास से ये, और y के पास से ये। ठीक है, x के पास ऑलरेडी 2/10 था, इसको मिला 5/50 x के पास से, और इसको मिला 3/60 इसके पास से। ओके, अब आपको, आप चाहो तो तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ सकता है? 300 ले सकते हैं। सिक्सटी प्लस
30 plus 15 by ओके। नाउ ये क्या निकल गया, z का नया शेयर। अब देखिए x y z, x का शेयर कितना था 20/50, y का कितना था 15/60, z का कितना है 105/300। अब चाहो तो इनको इसके लेवल पे ले आओ या इसको इनके लेवल पे ले आओ। क्योंकि बेटा ये 1/5 नहीं ले रहा है ना, इसका जो 1/5 निकलेगा वो शेयर ये ले जा रहा है, समझो। एक्स के शेयर का 1/5 जो करेंगे, ये डायरेक्ट 1/5 नहीं ले जा रहा है उसमें से। ये क्या बोल रहा है कि भाई तेरे पास जो शेयर है ना उसका 1/5 कर और मुझे दे दे। तो इसलिए पहले इसके शेयर का 1/5 किया, जो कि कितना आया 5/50, और देन वो ले जा रहा है, इसलिए हमने उसको ऐड किया। रेशियो इज 120:75:105। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, ओके। यू कैन डिवाइड इट बाय 5, 24:15:21, ठीक है। और भी छोटा हो सकता है, ये 3 से भी जा सकता है, 3 8 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। So the new ratio is 8:5:7 and old ratio is 5:3:2। तो आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो मिल ही जाएगा। ये श्योर। वापस से सुनिए, था क्या था इस केस में ऐसा कि सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन में ये बोल दी, एज पर द न्यू अग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। ऑफ आ गया मतलब क्या, मल्टीप्लाई माइनस, और मल्टीप्लाई माइनस मतलब देखिए सबसे पहले x के पास कितना शेयर था 5/10, 5/10 में से x z को कितना दे रहा है, उसके शेयर का 1/5। देखो मेरे मेरे वर्ड सुनना, मैं क्लियर बोल रहा हूं, उसके शेयर का 1/5 मतलब मल्टीप्लाई, बराबर है। अगर मैं ऐसा बोलता कि उसके शेयर में से 1/5 मतलब क्या हो जाता, माइनस उसके शेयर का 1/5 और उसके शेयर में से 1/5, उसके शेयर का 1/5 आया मतलब दैट इज ऑफ वाला पार्ट है, ऑफ वाला पार्ट है मतलब हम 5/10 मल्टीप्लाई 1/5 किया, मतलब x कितना दे रहा है, x बोलता है z को कि मेरे शेयर का 1/5 किया तो आया 5/50, तो एक काम कर 5/50 ले जा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, तो भाई अब x के पास क्या बचा, x के पास था 5/10, उसमें से उसने दे कितना दिया 5/50, ओके। तो बचा कितना 20/50, ये x का नया रेशियो। अच्छा y की बात, सेम y के लिए भी, y के पास था 3/10, वो उसके शेयर का 1/6 दे रहा है, तो उसके शेयर का 1/6 का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई किया दैट इज 3/60, ये 3/60 किसको दे रहा है z को। तो भाई अब y के पास क्या बचा, y के पास था 3/10, उसमें से उसने दे दिया 3/60, ओके। सो बचा कितना, बच गया 18 बाय, सॉरी जो भी आंसर आएगा बच गया 15/60, ये है y का नया शेयर, ओके। तो अब z को क्या मिला, तो z के पास था ऑलरेडी, इसके पास था 2/10, उसमें से x के पास से मिला 5/50, y के पास से मिला 3/60। अच्छा एक बात और, आप चाहो तो इसको छोटा करके भी ले सकते हो, ओके, देयर इज नॉट एन इशू। आप इसको 1/5 कर सकते हो, इसको 1/10, और इसको
1/20, 1/10 और 1/20 कर सकते हो, ठीक है, 1/10 और 1/20 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब वो कर लीजिए, तीनों को प्लस कर लीजिए। अब तीनों के बेस थे अनइक्वल, डिनोमिनेटर अनइक्वल थे, तो मैंने तीनों को साथ में लिखे, तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके द रेशियो कम टू 857। क्लियर? यस कृषा? Hmm. 2:1, यस करेक्ट है, 2:1 है, करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जेड? नहीं बेटा, जेड का गलत है, जेड का आएगा 3/20, क्योंकि जेड गेन कर रहा है। इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग वालों का टोटल करोगे तो गेन का आंसर बनेगा, तो उसका 3/20 आ जाएगा, वो गेन आएगा ऑब्वियसली बेटा। आप फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। बहुत इजी है, समझो। अगर x 1/20 दे रहा है, y 2/20 दे रहा है, ओके सॉरी, x 2/20 दे रहा है, y 1/20 दे रहा है, तो z को कितना मिलेगा? इन दोनों को प्लस करोगे वो z को मिले, ये दोनों तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो z को कितना मिलेगा? ये दोनों जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको उतना पैसा उतना मिल जाएगा, तो 2 + 1 इज 3/20, ये z का गेन हो गया। बराबर है बेटा, 3/20 ही आएगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आप रेशियो निकालोगे तो 3/20 आएगा। सीधी बात है, जितना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही तो वो गेन करेगा, तो इन दोनों के सेक्रीफाइस का टोटल करूंगा तो गेन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके बेटा, दिस सेशन इज गोइंग टू एंड। एक बार मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग सब फिर से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, बिकॉज ये इसका टाइम आउट होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन दिस सेशन अगेन।